बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरिफ अज़ीज़ योर इंग्लिश टीचर। आज के इस वीडियो में हम पोलो एट शंदूर पास इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से है कि प्लेस द मिसिंग सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट पोलो एट शंदूर पास। ये जुमले हमें दिए गए हैं, इन जुमलों का इस्तेमाल हमने ये जो टेक्स्ट है स्टोरी का, इसमें हमने इनका इस्तेमाल करना है और हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है क्लू के मुताबिक कौन सी जगह पे फिट आता है। फ्रॉम दीज टेक्स्ट यू हैव जस्ट रीड देयर आर 10 मिसिंग सेंटेंसेस. These missing sentences are listed below in order in which they should appear in the text. Use the clues. क्लू कहते हैं इशारे को। तो टेक्स्ट में हम क्लू इस्तेमाल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इसका आसान तरीका तो ये है कि इस टेक्स्ट को फ़ोटोकॉपी किया जाए और फिर सीज़र का इस्तेमाल करके इन जुमलों को उसी जगह पे पेस्ट किए जाएं जहाँ पे आप समझते हैं कि इन जुमलों का इस्तेमाल पैराग्राफ में या स्टोरी में यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस टेक्स्ट को MS वर्ड में कंपोज किया है और इन जुमलों का इस्तेमाल मैंने हर एक पैराग्राफ में बोल्ड करके आपके लिए, ताकि समझने में आसानी हो, किया है। जिस तरह कि ये पहला जुमला आप पहली पैराग्राफ में देख रहे हैं कि इट वाज फ्रॉम पर्शिया आल्सो दैट पोलो केम टू द हिमालयस। अब इसका जो क्लू सेंटेंस है वो ये वाला है, फ्रॉम पर्शिया द गेम स्प्रेड टू अरेबिया देन टू तिब्बत चाइना एंड जापान। तो ये क्लू सेंटेंस है, इसी वजह से इसके बाद हमें इस सेंटेंस को पेस्ट करना चाहिए। अब पैराग्राफ नंबर 2 में ये आखिर में मैंने जुमला बोल्ड करके आपको लिख के दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। The game used to be played, it is said, with the heads of the animals, and in Genghis Khan's days with the severed heads of enemies. अब इसका क्लू सेंटेंस जो है ये वाला पोर्शन है सेंटेंस का, बट द बॉल दे प्लेड विद वाज पॉसिबली नॉट द वन वी नो टुडे। इस जुमले के साथ इस जुमले की रिजेम्बलेंस जो है वो हम देख सकते हैं कि इसकी रिजेम्बलेंस है, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है। फिर पैराग्राफ नंबर 3 में भी आखिर में ये जुमला आपको बोल्ड करके लिख के दिया गया है। अब इस सेंटेंस का क्लू जो है वो इस सेंटेंस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एट सेटिट्यूड मेक इट हाफ वे टू हेवन एंड हेल for conquered soldiers who once had to march through it. अब इस सेंटेंस का क्लू जो है ये आखिरी सेंटेंस है, perched dramatically on the ridge between heaven and hell, the Shandur Pass polo ground is surrounded by some of the most spectacular mountain scenery in the world. Now, this is the clue sentence. This is the reason that we have pasted this sentence after this one. पैराग्राफ नंबर 4 में ये जो बोल्ड करके सेंटेंस आपको लिख के दिया गया है, there were 6 players for each side and each player was allowed 1 horse only. अब इसका क्लू सेंटेंस, पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ें, the rules of those early games between Chitral and Gilgit were ancient. The game lasted an hour with a 10-minute break between 2 30-minute chokar. So इस सेंटेंस का जो क्लू है वो ये पोर्शन है सेंटेंस का। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके बाद हमें इस सेंटेंस को पेस्ट करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5 इज़ पैराग्राफ नंबर 5 आपके सामने है और इसमें पहला जुमला आपको बोल्ड करके लिख के दिया गया है। ये वो मिसिंग सेंटेंस है जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इसका क्लू सेंटेंस जो है, पहला जुमला है, एवरी ईयर इंजरीज एंड इवन डेथ्स आर रिकॉर्डेड अमंग द मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स हु मेक देयर वे अलोंग द ट्रेचरस रूट
to the polo ground. अब इसका देखें आप, जो बोल्ड में लिखा गया है, बट इट इज़ नॉट ओनली प्लेयर्स हु कैन बी सीरियसली इंजर्ड और इवन किल्ड. तो इसका क्लू सेंटेंस जो है वो पहला जुमला है, तो इसी वजह से आप इस सेंटेंस को इसके स्टार्ट में, बिगिनिंग में पेस्ट करेंगे. पैराग्राफ नंबर 6 में भी पहला जुमला आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड फॉर्म में लिखा गया है, और इसका क्लू सेंटेंस इसको अगर हम पढ़ें, सम ट्रेवलर्स डू इंडीड फॉल द हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डाउन इनटू द हेल बिलो. अब इसका क्लू सेंटेंस पहला वाला है, द जर्नी इज़ डेंजरस फॉर पोनीज टू which also have to make the perilous 5-day trek. Now you see कि इस जुमले का क्लू जो है इस जुमले के साथ आप मैच कर सकते हैं, रिजेंबल कर सकते हैं, तो इसी वजह से इस सेंटेंस को भी आप पहले इधर पेस्ट करेंगे शुरू में. फिर पैराग्राफ नंबर 7 में भी पहला जुमला आप देख रहे हैं कि along the trail to acclimatize them to the halfway to heaven altitude of the polo ground, they take part in brief training game each night. This is the sentence, the missing sentence, and the clue sentence is, as animals and spectators finally reach to the polo ground, the Hindu Kush landscape is transformed. So this is the clue sentence. This is the reason you will have to paste it in the beginning of the sentence. Paragraph number 8 में पहला जुमला, dancers, drummers and a bagpipe band give a dazzling performance before the game is declared officially open. अब इसका clue sentence जो है, the tournament itself is fought hard and extremely fast, and the ponies are ridden with supremely impressive skill at full speed. Now this is the clue sentence. And the second sentence, you see it is written in the middle, but broken arms and ribs do not stop these entry-pad players. Entry-pad means brave players. After a brief interval for splinting, they join the game. And the clue sentence of for this missing sentence is, once the game is over, the police cannot stop waves of jubilant fans flooding into polo ground to join in with those carrying their victories. So this is the clue sentence for, you see, it has a close resemblance with the sentence which is written in bold letters. And paragraph number 9, after first sentence, this sentence is written in bold letter. They must now make the 2 days journey by jeep or 4 days on foot down from the Shandur Pass back to their homes. And the clue sentence for this missing sentence is the last one. So this is how you should paste the missing sentences by using the clue sentences in the paragraph. I hope this is clear to you. Now moving to the next activity. Next question is odd man out. Odd man out means something which is different. So these words are given to us, and our job is to find the word which is different in meaning from the rest of the word. इन अल्फाज में हमने उस लफ्ज़ को चूज़ करना है जो मीनिंग के एतबार से बाकी अल्फाज से मुख्तलिफ है. जिस तरह आप पहले लफ्ज़ में आप देख रहे हैं, टाइनी, मैनिएचर और माइक्रोस्कोपिक, इन तीनों का मतलब एक है. मतलब ये है स्मॉल, टाइनी मीन स्मॉल, और जाइजेंटिक का मतलब है बिग. So this is the opposite, small and big. Big is different from small. Second question is fearless, intrepid, brave and cowardly. Here odd man out is cowardly. Intrepid का मतलब है brave और fearless. So fearless, intrepid and brave, they have
the same meaning, and cowardly is different in meaning from the rest of the word. Number 3 is forceful, strong, powerful, and weak. And here, odd man out is weak. It's different in meaning from the rest of the words. And number 4, vast, dangerous, perilous, hazardous. Here, odd man out is vast. Vast वसी को कहते हैं. So it is different in meanings with the rest of the words which is used here. And number 5 is fantastic, enormous, amazing, spectacular. And here the odd man out is enormous. Enormous means big, and fantastic, amazing, and spectacular, they all have the same meaning. It means खूबसूरत, हैरान कुन, जबकि enormous का मतलब है big, बड़ा. So it is different in meaning. Okay, dear students, this is the end of the exercise. I hope you have understood these two questions. If there is any problem, please ask your questions in the comment section below. I request you to subscribe my YouTube channel if you have not subscribed it yet. And if you have liked the video, please share it with your friends. Thanks for watching the video. Bye.